मंदिर यहाँ बना था। बताते हैं ये यहाँ का ग्रामवासी पुराने बुजुर्ग लोग भाई ये जमुना माई ने 2 या 3 बार तो उजाड़ दिया था। जब भी वो बन के तैयार हुआ था फ्लड आ जाता फिर जमुना माई वैसे हो जाती। तो तीसरी बार जो है यहाँ ग्राम बसा हुआ है। उस टाइम तो यहाँ बहुत गरीबी थी, सारे कच्चे मकान थे लोगों में। तो उस टाइम गुरुजी बताया करते भी यहाँ मंदिर नहीं था तो माँ की गांव के जितने माँ बेटी बहन हैं ये सब पूजा करने के लिए तीज त्योहार को या तो पुल पे जमुना पुल पे या कैराना जाते थे। यहाँ मंदिर का कोई वो नहीं था। तो गुरु महाराज के कृपा से आज यहाँ भव्य मंदिर है और सभी ग्रामवासियों का बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग रहा। बड़े जो आज हमारे बीच में नहीं है, बड़े बुजुर्ग लोग हैं हमारे, उनका बड़ा सहयोग रहा। आज आगे जो उनके बच्चे हुए हैं वो भी बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसीलिए इतना लंबा प्रोग्राम किसी नगरी में करना, धर्म कर्म करना तभी ही संपूर्ण हो सकता है जिस गांव में नगरी में भाव हो। इसलिए यहाँ तो जितने भी बच्चे हैं छोटे से लेकर बड़े जितने भी हैं सारों के अंदर भाव है। गांव में छोटी मोटी घटनाएं हर जगह होती रहती है, कहीं राग जो चलता रहता है। ये शुरू से चला रहे आज नाथ काल से, ये कोई नई बात नहीं। तो बड़ी बात यह है कि जैसा भी ये प्रोग्राम होता है साल के अंदर इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसमें जो भी है यहाँ तक कि यहाँ की जो बच्चियाँ हैं बाहर शादी होके जा रही हैं, इसको पर्व मनाने के लिए अपने वहाँ से स्पेशल घर से इजाज़त लेके कि हमारे गांव में आज गुरुकुमा का भंडारा होगा तो आती हैं, क्योंकि उनने बचपन से लेकर शादी होने तक गुरुजियों को देख रखा है। बड़ा भाव है उनके अंदर कि माता पिता ने उनकी किसी दादा के साथ आ रही, कोई दादी के साथ आ रही है, कोई बुआ के साथ आ रही है, उनका संस्कार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो मैं सब ग्रामवासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनसे ये भी कहता हूं कि आप इसी तरह मंदिर में अपनी पर्सनल राग द्वेष छोड़ के एकत्र होके काम करें। कोई भी हो, मंदिर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, ये सबका है। इसलिए इसमें छोटा बड़ा कोरा कोटा अमीरी गरीबी वो नहीं देखी जाएगी। यहाँ गरीबी का उतना ही महत्व है और अमीर आदमी का भी। वह अमीर आदमी दान दे सकता है तो शर्म नहीं कर सकता है, और शर्म नहीं करेंगे दान देना व्यर्थ है। दान दे के चले जाओगे अब उसका यहाँ यूज नहीं होगा, मिसयूज होगा, आपका दान व्यर्थ चलेगा। गरीब आदमी यहाँ शर्म करेगा तो ये काम चलेगा। हमारे गुरु महाराज थे आयुर्वेद से फेमस थे वो, तो उनका एक क्या करते बेटे मेरे, एक वो है जैसे 2 मरीज आ चुके हैं एक बीमारी के, तो क्या करते थे दवाई महंगी है, तो अमीर आदमी पे टाइम नहीं है, पैसा तो है, वो समय नहीं दे सकता बनाने के लिए, तो उससे डबल दवाई मंगा देता। अब गरीब आदमी है उस पर पैसा नहीं है, समय तो है, उससे कहते भाई आप मेहनत करो, तो एक काम में 2 काम हो, एक काम 2 काज हो जाते। तो ये होना चाहिए। ये अमीर आदमी दान दे सकता है तो वो समय नहीं दे सकता, गरीब आदमी दान देने में असमर्थ है पर वो समय है उसके पास, तो तन से मन से धन से सेवा की जा सकती है। इसलिए कोई कम नहीं है, धन वाला भी उतना ही है, धन वाला भी उतना ही है। और बाजू आदमी असाध्य है, रोगी है, वो मन से भी अच्छी विचार करेगा, अच्छी वेब जाएगी, कहेगा हमारे मंदिर में ये होना चाहिए, हमारे मंदिर में ये होना, भावना के भाव से भगवान है। इसलिए इस गांव में पहले से ही काफ़ी बच्चों के अंदर आए मंगलवार के आखिरी महीने के आखिरी मंगलवार को यहाँ हनुमान जी का 56 भोग लगता है। गांव के छोटे बड़े बच्चे जितने भी हैं, हमारे एक लाला जी हैं डिम्पल लाला, बड़ा भारी उनका सहयोग रहता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हनुमान जयंती हुई, गणेश चतुर्थी हुई, जन्माष्टमी हुई, कोई भी प्रोग्राम खाली नहीं जाने देते। तो इसके ऊपर यहाँ संतराम दास मेरे गुरु भाई हैं, भाई वो पहनते हैं आगे,
वो भी अच्छे काम कर लग रहे हैं, गांव का सहयोग है। उनसे मैं यही कहता हूँ भाई आपकी जिम्मेदारी और बढ़नी चाहिए, ज़्यादा टाइम मंदिर में दिया करो, यात्रा भ्रमण कम करा करो, क्योंकि यात्रा ज़्यादा चल रही है आपकी, इसलिए यात्रा करनी चाहिए और ज़्यादा टाइम मंदिर में भी दो। क्योंकि आपको लगाव है बच्चों से, आपको गांव में लगाव है, तो चाहते हैं कि हर टाइम मंदिर में रहें। मैं कहूँ भाई यात्रा भी जाना बहुत जरूरी है, इसलिए बढ़िया चल रहा है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हर बार की तरह यहाँ बारिश की दिक्कत हो जाती है। इसकी बार गुरु महाराज ने ऐसी दया करी, फर्ज खराब हो रहे थे, हमारे ग्रामवासी रामड़ा के प्रधान हैं रमेश जी, उनका भी बहुत सहयोग है। ये जितना भी फर्ज वगैरह हुआ है उनने करा है। एक कुलदीप मास्टर, उसने भी 51 कट्टे सीमेंट के दिए इसमें। और उसके बाद जो भी टीन शर्ट लगा है उसमें जो टीन का खर्चा जितना भी है ये नरेश भगत है, इसने दिया है। 1,66,000 का सामान आया था, वो सारा उसने दिया उसके बच्चों ने। मैंने तो एक ही बार कहा मैं भाई ये कार्य कर दे, शिव जी भगवान पाँव में दे लेंगे, इसका सम्मान करो, आदर मान करो। मैयाओं को भी यही कहता हूँ, आपका भी कर्तव्य बनता है, आप भी अपना मर्यादा बना कर रखें, बच्चों को संस्कार दें। ये आजकल आधुनिक युग चल रहा है, हम जो है भाग रहे हैं, अंधी दौड़ भाग रहे हैं, कोई मंजिल का पता नहीं है और भाग रहे हैं। इसलिए थोड़ा स्थिरता लाएं अपने जीवन में, जरूरी है। जीवन का पता नहीं है किस टाइम बुलाव आ जाए, उसको कोई पता नहीं है। इसलिए भाग दौड़ ठीक है, अपने जीवन में रखो, पर इतनी मत करो कि आप अपने कर्तव्य से विचलित हो जाए। बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को मंदिर में ले जाओ, बच्चों को खेड़े पे ले जाओ, दान पूजन कराओ, तीज त्योहार बताओ उनको कि आज ये पर्व है, ताकि वो जमीन से जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि आप उनको उड़ाने की पूजी कर दो, उनको पाँव के नीचे जमीन न लगे, उनको था न मिले, मुख वर्ग लेंगे। इसके आजकल जो समाज में चल रही है बहुत बुरा हाल चल रहा है, कलयुग का प्रभाव है, अभी तो शुरुआत हुई है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है धर्म कर्म जब तब बच्चों के अंदर संस्कार, मंदिर में जाना, छोटे बड़े कहना, ताऊ है, काका है, बुआ है, आजकल तो पता ही नहीं है दूसरे दादा कौन है उसका नहीं पता, पीढ़ी नहीं पता किसी को। इसलिए उनको ले जाओ, ये माँ बाप का कर्तव्य बनता है। जब उनको सिखाओगे तो वो सीखेंगे। तो आजकल क्या हो रहा है, उससे फुर्सत नहीं मिल रही है, बच्चों का संस्कार दो पाओगे आप। फिर कहते हैं बुढ़ा मैं ये मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं, आपने क्या करा इनके साथ। जब थोड़ा बड़े हो जाओ उनको हॉस्टल में कहते हैं, उनको पूछते नहीं, मैं यूँ नहीं कह रहा हॉस्टल कहना अच्छा नहीं है, गुरुकुल में कहना ठीक है, अच्छा है, और उनकी पता रखो। स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, आजकल पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, रोज बस्ता खा के स्कूल जा रहे हैं, पता लगता है वो तो स्कूल में है। एक अथवा टीचर का फोन आता है कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, रोज स्कूल होकर तैयार घर से स्कूल जाता है। इसलिए समय खराब है। जितने भी हैं भगत आए हुए हैं बाहर से, गांव से, सनातन की बारे में थोड़ा सोचो, नहीं तो हम जो पतन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हिंदू सनातन के लिए अगर नहीं सोचोगे तो आपके आने वाले पीढ़ी के लिए इसका दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए साथ साथ जितने भी भगत भैया बच्चे जो भी आते हैं अपने भंडारे के मंदिर में जो भी आते हैं, ये मत समझ के आओ ये रामड़े का है या किसी भी व्यक्ति विशेष का है, ये हम सब का है, कर्तव्य बनता है। हम चाहते हैं कि हमको व्यवस्था अच्छी मिले, तो व्यवस्था करने को तैयार नहीं है। व्यवस्था तो अच्छी चाहिए, तो व्यवस्था बनाए कोई दूसरा, वो नहीं बनेगी, वो आपसे खुद से करनी पड़ेगी। मंदिर के अंदर आते हैं, बाथरूम बना सकते हैं, सब चीज़ आपको फैसिलिटी मिल सकती है, और उसको यूज करना, किस तरह करना, उसको वहाँ साफ रखना, वो आपका भी दायित्व बनता है। खाली एक आदमी के ऊपर आप नहीं चल सकते। यूँ कहने लगा भाई यहाँ मैं सुतराम दास ही है, ये सेवादास ही कर रहा है, यही करेंगे काम, नहीं काम चलेगा, या कोई भी आदमी कर। इसलिए आपस की राग को छोड़ के मंदिर में एक हो पाओ। ये आपका देवालय है, गुरुद्वारा है। जैसे सरदार लोग हैं अपने गुरुद्वारा में काम करते हैं ना, सबसे आप जो है किसी से कह दोगे कि भाई मेरे जूते इधर कर दियो, उसको आप 4 बार देखेगा आपकी तरफ,
ये मेरे को जूते खाने कह रहा है। तो सरदार लोग सबसे बड़ी सेवा उसको मानते हैं जो जूते साफ करते हैं। आप कभी जाके देखना गुरुद्वारे में, बाज बाज के आपके जूते लेके आप ऐसा, जब अंदर जाओगे दर्शन करने के लिए, बाहर आओगे तो आप पहचान नहीं पाओगे जूते मेरे हैं किसी और के। तो सबसे बड़ी सेवा उनको, एक दूसरे में होड़ लगती है वहाँ। मैया बच्चे जो भी हैं बर्तन धोने के लिए, यहाँ तक खुद से बर्तन नहीं धो सकते हैं। बर्तन रख दिया है, उसको अगर गंदा हो रहा है तो आप में से किसी ने रखा होगा उसको आप दोबारा वहीं रख दोगे, यूं नहीं कि उसने साफ कर दे। साफ कर दोगे दोबारा किसी को आगे नहीं आएगा फिर। यहाँ उल्टा होता है। इसलिए ध्यान दो, ये आपका मंदिर है, आपका शिवालय है। जहाँ भी, हर जगह कहीं भी जा रहे हो आप, खासकर जैसे आप यात्रा करने जाते हो वहाँ भी इस बात का ध्यान रखो। आप गंगा जी का कांवड़ लेने जाओगे उसमें भी ध्यान रखो, वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखो।